रोहित कोहली हुए वनडे में फेल, लेकिन टीम इंडिया के शेरों ने बनाई अंग्रेजों की रेल। जीत गया फिर से हिंदुस्तान। गिल की कप्तानी में हुआ बहुत बड़ा कमाल। गंभीर भी देखकर हैरान। एक नहीं तीन बल्लेबाजों ने लिया रोहित कोहली के आउट होने का बदला। इंग्लैंड के गेंदबाजों को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। कैसे लिखी गिल ने जीत की स्क्रिप्ट, वीडियो में जानिए। उधर बुमराह ने जडेजा का रिकॉर्ड तोड़ा तो गिल ने विराट कोहली को भी छोड़ा पीछे। 7 महीने से वनडे में मचा रहे भौकाल, क्या प्रिंस अब बनने वाले टीम इंडिया के नए किंग? ये बात इसलिए क्योंकि कभी कहा जाता था कि रोहित और विराट चल गए तो टीम इंडिया की जीत पक्की समझिए, और दोनों आउट हो गए तो भारत की मुश्किल बढ़ना तय होती थी। लेकिन एजबेस्टन में टीम इंडिया ने इस कहानी को ही पलट कर रख दिया, क्योंकि रोहित सिर्फ 11 रन और कोहली 5 रन बनाकर आउट हो गए। भारत ने महज 7 गेंदों के अंदर अपने 2 सबसे बड़े बल्लेबाजों को गंवा दिया, जिसके बाद इंग्लैंड के गेंदबाजों की आंखों में जीत की चमक दिखाई देने लगी थी। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने गौतम गंभीर से लेकर अंग्रेजों तक हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि शुभमन गिल ने जीत की ऐसी स्क्रिप्ट तैयार की जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। इतना ही नहीं, अंग्रेजों की सारी अकड़ को भी मैदान में निकाला। सबसे बड़ी बात ये कि पिछले 10 साल में सिर्फ दूसरी बार भारत ने 250 से ज्यादा रन का लक्ष्य हासिल किया, जब रोहित और विराट दोनों में से कोई भी अर्धशतक नहीं लगा सका। और कौन से वो 3 बल्लेबाज रहे जिन्होंने गिल के साथ मिलकर जीत की स्क्रिप्ट तैयार की? चलिए जानते हैं। दरअसल रोहित और विराट पिछले कई सालों से वनडे में टीम इंडिया की जीत की सबसे बड़ी गारंटी माने जाते रहे। खासकर बड़े टारगेट का पीछा करते हुए दोनों में से किसी एक का बल्ला चलना भारत के लिए बेहद जरूरी माना जाता था। लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ दोनों के विकेट इतनी जल्दी गिरे कि टीम इंडिया पर दबाव साफ दिखाई देने लगा। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि साल 2016 के बाद सिर्फ दूसरी बार भारत ने 250 से ज्यादा का लक्ष्य रोहित और विराट की बड़ी पारी के बिना हासिल किया है। लेकिन इस जीत की असली कहानी कप्तान शुभमन गिल ने लिखी। गिल ने 75 गेंदों पर 80 रन बनाए और टीम इंडिया की पारी को संभाल कर रखा। श्रेयस अय्यर ने 35 रन बनाए, लेकिन वो रन आउट हो गए, जबकि गिल डटे रहे। हालांकि पैर में खिंचाव और दर्द बढ़ने के बाद उन्हें बिना आउट हुए मैदान से बाहर जाना पड़ा, लेकिन तब तक गिल जीत की नींव तैयार कर चुके थे। बड़ी बात यह है कि गिल पिछले 7 महीने से वनडे में लगातार रन बरसा रहे। उनकी आखिरी 6 वनडे पारियों में 5 अर्धशतक आए हैं। रिकॉर्ड्स को देखें तो वनडे में कम से कम 3000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों में शुभमन गिल का औसत सबसे ज्यादा बताया जा रहा है। गिल ने 65 मुकाबलों में करीब 60 की औसत से 3271 रन बनाए। वहीं विराट कोहली का औसत 58.50 है। यानी जिस विराट कोहली को वनडे क्रिकेट का किंग कहा जाता है, उसी विराट को औसत के मामले में शुभमन गिल पीछे छोड़ चुके हैं। अब सवाल उठने लगा कि क्या प्रिंस सच में किंग बनने की राह पर निकल पड़े, क्योंकि गिल सिर्फ रन नहीं बना रहे बल्कि दबाव में रन बना रहे हैं, कप्तानी संभाल रहे हैं और तब टीम को बचा रहे हैं जब रोहित और विराट जैसे दिग्गज जल्दी आउट हो रहे हैं। अगर गिल का यही खेल जारी रहा तो आने वाले समय में विराट के कई बड़े रिकॉर्ड उनके निशाने पर हो सकते हैं। वहीं इस मैच में बुमराह ने भी ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसने जीत को और खास कर दिया। 2023 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद पहली बार वनडे खेलने उतरे बुमराह ने 9 ओवर में सिर्फ 31 रन दिए और इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक को 1 रन पर आउट किया। यही विकेट बुमराह के वनडे करियर का 150वां विकेट बना। इतना ही नहीं, इंग्लैंड की धरती पर बुमराह के अब 31 वनडे विकेट हो गए हैं और उन्होंने रविंद्र जडेजा के 30 विकेट का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है। बुमराह अब इंग्लैंड में सबसे ज्यादा वनडे विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए और आखिर में अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर ने अंग्रेजों की बची हुई उम्मीदों को भी खत्म कर दिया। शायद यही इस जीत का सबसे बड़ा संदेश है कि अब टीम इंडिया सिर्फ 2 बड़े नामों के भरोसे नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर शुभमन गिल इसी रफ्तार से दौड़ते रहे तो क्या प्रिंस जल्द ही किंग के रिकॉर्ड पर कब्जा कर लेंगे या नहीं? आप अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।